हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। मैं पूजा वापस से आपके सामने हाजिर हूं एक और नई गवर्नमेंट स्कीम के साथ। आज की गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कब इसे लॉन्च किया गया, अभी करंट अफेयर्स में क्यों है, कौन बेनिफिशियरीज होते हैं, तो बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम स्टार्टिंग करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट इज इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट बैटल अगेंस्ट द कोविड-19। मतलब कोविड-19 के समय इस पैकेज को लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। Under this welfare scheme, 5 kg of food grain per person per month is provided free of cost for all the citizen in India। तो जितने भी भारत में रहने वाले नागरिक हैं सभी को यहाँ पे 5 किलो फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया गया अंडर दिस स्कीम। This is over and above the regular monthly quota under the National Food Security Act। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो लोग बेनिफिशियरीज हैं उसके ऊपर उनको ये एडिशनल बेनिफिट इस स्कीम में दिया गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 3, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3। जो भी सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आंसर नहीं पता तो मैं हूं ना, हम डिटेल में इस स्कीम को डिस्कस करेंगे और जब हम डिटेल में स्कीम को डिस्कस करेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सेकेंड लास्ट स्कीम है और उसके बाद हम फिर न्यू मिनिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अगर इसके पहले आप लोग ने सारी स्कीम्स को नहीं देखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसको जरूर देखिए। ये स्कीम आपके फेज 1 में भी काम आएंगे, फेज 2 ESI में भी काम आएंगे और आपको इंटरव्यू तक ले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और जितनी भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अभी तक स्कीम्स कराई हैं उन सब की PDF मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है। आप सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम और इजिली इन PDF को डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं YN न्यूज। देखिएगा, ये जो स्कीम है वो कोविड के समय लॉन्च की गई थी, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। कोविड के समय इसको लॉन्च किया गया और फर्दर बार बार इसको एक्सटेंड किया गया है। सिमिलर दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में इस स्कीम को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया था। यूनियन कैबिनेट अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम फॉर अनदर 5 ईयर। तो अगेन 5 सालों के लिए इसे बढ़ाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होकर 2028 तक जाएगा। मतलब अब ये स्कीम 2024 से 2028 तक रन होने वाली है इन आवर कंट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है। अब ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम आपको ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देखने को मिलती है। यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि 2024 से लेकर 2028 तक, मतलब इन जो 5 इयर्स में स्कीम को रन किया जाएगा तो लगभग इसमें जो खर्चा आएगा या एक्सपेंडिचर होगा वो 11.80 लाख करोड़ रुपीज है, ऐसा एस्टिमेशन दिया गया है। डन। तो ये तो है कि YN न्यूज। अब हमें इस स्कीम के बारे में जानना है कि इस स्कीम होती क्या है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है और क्यों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मर्ज कर दिया गया है। आपको पता है ना, अब ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कब? 2020 अप्रैल 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एज अ रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके रोजगार चले गए थे, जॉब्स चली गई थी। इनफैक्ट जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, अब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल नहीं रहा तो उनको काम कैसे मिलेगा? ये रोड साइड पे जो वेंडर्स होते हैं, अब जब लॉकडाउन हो गया तो उनको इनकम कहाँ से होगी? तो ऐसा ना हो जाए कि कोई पुअर फैमिली है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना चली जाए। मतलब अगर उनको किसी को खाने नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपने एसेट को बेचना शुरू करेगा। तो हमारे देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन ना बने, एटलीस्ट हर एक व्यक्ति को 2 वक्त का खाना तो मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक।
ठीक है, इस स्कीम में क्या किया गया, हर एक व्यक्ति को जो कि इस स्कीम के अंदर कवर होता है उसे 5 kg फूड ग्रेन और 1 kg पल्सेस यहां पर ऑफर की गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। द स्कीम एम टू प्रोवाइड ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विथ एन एडिशनल 5 kg ग्रेन, व्हीट और राइस फॉर फ्री एंड 1 kg दाल। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि ऐसे वो सारे लोग जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर कवर हैं, उनको उस स्कीम का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम इस स्कीम को देखेंगे क्या फायदा होता है इस स्कीम में, उसका फायदा तो मिलेगा, उसके ऊपर एडिशनल 5 kg पर पर्सन, 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीट या राइस, कोई एक चीज ले सकते हैं, या तो व्हीट ले सकते हो या राइस ले सकते हो, एंड 1 kg दाल यहां पर प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है इस स्कीम में क्या हो रहा है। अगर आप बात करें, इनिशियली इस स्कीम को 3 मंथ्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया टिल सितंबर 2022, फिर इसको एक्सटेंड किया गया 2023 तक, और फिर इसको 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो मल्टीपल टाइम एक्सटेंशन हुआ है, और बताया जाता है कि दिसंबर 2022 तक लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है अंडर दिस स्कीम। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हमें इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री क्या है जो इस स्कीम को रन करती है, तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट इंप्लीमेंटेशन करने का काम किसको है, तो इंप्लीमेंट करता है प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मिनिस्ट्री है वो बेसिकली ऑपरेट करती है, इंप्लीमेंट करती है, एंड नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है व्हाट इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसे इनेक्ट में लाया गया था 2013 में, ठीक है। इस स्कीम में बेसिकली कहा गया है कि आपको 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, उनको यहां पर रिसीव हुई है सब्सिडी ऑफ फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे देश में जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, इसके अंदर बेसिकली बहुत ही ज्यादा कम दामों पे फूड ग्रेन दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ देख सकते हैं कि 1 kg 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी पर केजी के हिसाब से हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन वाले फूड या फिर ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोर्स ग्रेन, पल्सेस प्रोवाइड की जाती हैं अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया। हमारी कंट्री के टोटल 67% पॉपुलेशन ने फायदा लिया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो वही डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री का मतलब ये नोडल मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लिए। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल है अंडर दिस एक्ट 2013 के एक्ट, तो इसकी 2 कैटेगरी होती है। एक होती है अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज और दूसरी होती है प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी, ठीक है। तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी होती है और वहां पर 5 kg पर पर्सन पर मंथ यहाँ पे ग्रेन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो फैमिली अंत्योदय अन्न योजना के अंदर कवर होती है उनको 35 kg पर फैमिली पर मंथ दिया जाता है। समझिएगा डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसमें मदर है, फादर है और उनके 2 बच्चे हैं, इसको फैमिली बोला जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में पर पर्सन पर मंथ 5 kg, तो पर पर्सन इनको 5 kg, इनको 5, इनको 5, इनको 5, तो पूरी फैमिली को मिल गया 20 kg पर मंथ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अंत्योदय अन्न योजना में हर एक इंडिविजुअल पर्सन कवर नहीं कर सकते। मान लेते एक फैमिली है, उसमें मदर फादर के अलावा उनके 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे पर पर्सन कवर नहीं होगा, इस पूरी फैमिली को ही 35 kg पर मंथ दिया जाएगा। ये 2 अलग अलग कैटेगरीज आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में देखने को मिलती हैं। अंत्योदय अन्न योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें पुअरेस्ट फैमिली को बेसिकली सब्सिडाइज रेट में फूड दिया जाता है, और इसे 2000 में लॉन्च किया गया था। इन जनवरी 2023 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मर्ज कर दिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ। ऐसा क्यों किया गया, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बेनिफिशियरीज कौन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है।
सबसे पहली चीज, ऐसी फैमिलीज जो कि अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आती है वो एलिजिबल होंगी। ठीक है, अब कौन सी फैमिली प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में होंगी इस बात का फैसला स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, फिर अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशियरीज है, ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी और वो इसके बेनिफिशियरीज होंगे। नेक्स्ट है, कोई घर है, किसी घर की हेड कोई विडो है या कोई इल पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर या 60 ईयर के अबव है और उसके बैकग्राउंड मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए कोई और नहीं है, उसको कहीं और से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई सिंगल मैन है या कोई सिंगल वीमेन है जिसकी एज 60 ईयर है और अकेले रहते हैं तो वो भी इस स्कीम में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड है वो सभी लोग यहाँ पे कवर होते हैं। ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरों की जमीन पे जाके काम करते हैं, लेबरर्स हो गए। ठीक है, लेबरर्स हो गए। इसके अलावा आपके रिक्शा वाला, पुलर्स, पोर्टर्स, कुलीज, ये सभी लोग इस स्कीम के बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेंगे। रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों को कवर किया जाता है। ऑल द सिटीजन आर एलिजिबल हु बिलोंग टू द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, वो सभी लोग यहाँ पे कवर होते हैं। क्लियर है? पार्ट ऑफ द स्कीम, द फूड नीड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द बेनिफिशियरीज अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन, जिसमें 5 kg फूड ग्रेन एंड 1 kg पल्सेस दिया जाता है पर मंथ। क्लियर है? क्या इससे किसी को फायदा हुआ? आंसर है यस। फायदा कैसे हुआ? जब कोविड के समय इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो जो पुअर फैमिलीज थी उनको एटलीस्ट खाना मिला, जिससे एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन हमारी कंट्री में नहीं आ पाई। पहली चीज, हंगर को हमने रिड्यूस किया इस पर्टिकुलर स्कीम से। इसके अलावा फार्मर को जो टेंशन थी उनकी टेंशन को भी हमने कम किया, क्योंकि जब आप फूड ग्रेन को प्रोक्योर करोगे तो एमएसपी में प्रोक्योर करोगे और मार्केट के प्राइस से एमएसपी तो ज्यादा मिलती ही है। ठीक है, तो एमएसपी के प्राइस में फूड ग्रेन को प्रोक्योर किया और उसी फूड ग्रेन को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है, तो किसानों की टेंशन भी इससे कम हुई है और अर्बन पॉवर्टी को भी इससे हमने रिड्यूस किया है। तो बिल्कुल इस स्कीम का फायदा तो हुआ है, बट इसको डिसकंटिन्यू करने का काफी ज्यादा डिमांड चल रहा था। उसका रीजन क्या है? लेकिन हालांकि जब देखा कि बेनिफिशियरीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, जबकि एक्सटेंशन दे दिया गया। तो आखिरकार चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा फिस्कल डिफिसिट कम हो, लेकिन जब सरकार एमएसपी में किसानों से फूड ग्रेन को प्रोक्योर करेगी और उसको फिर बहुत कम दामों में या फ्री में बांटेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा बजट की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिस्कल डिफिसिट इससे इंक्रीज होगा। इसके बदले में हो सकता है कि सरकार कुछ नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करे या जो एग्जिस्टिंग टैक्स हैं उनको इंक्रीज करे, जिससे फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी। ठीक है, तो फाइनेंशियल बर्डन एक रीजन है, फिजिकल डिफिसिट दूसरा रीजन है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, तो यहां पर 2011 में सेंसस हुई थी और उसके बाद अब बहुत लंबा समय हो गया है, 2024 आ चुका है, सेंसस हुई नहीं है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरीज को एक और अपने आप में बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज हमको देखने को मिलता है। एंड प्राइस राइज, तो जब आप एमएसपी में किसानों से प्रोक्योर कर लोगे तो मार्केट में तो माल कम हो गया, मार्केट में तो फूड ग्रेन कम हो गए, तो मार्केट में जब फूड ग्रेन कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, क्योंकि सरकार ने तो बहुत बड़ा अमाउंट प्रोक्योर कर लिया, अपने पास रख लिया, क्योंकि उनको बेनिफिशियरीज को देना है। लेकिन बाकी सारी जनता का क्या? मार्केट में तो सप्लाई कम हो गई ना, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस या कंसर्न है इन दिस स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे जो मर्जर हुआ है, मर्जर का ये मतलब नहीं है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बेनिफिशियरीज हैं इनको अब पैसा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोग पहले आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर थे और यहाँ पर ये जो लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कवर है, इन सबको जैसा बेनिफिट मिल रहा था वैसा ही बेनिफिट कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सेम है, दैट्स व्हाई इसको मर्ज कर दिया गया। डन। अब यहाँ पर आपको एक फेज 2 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसको आपको आंसर राइटिंग करनी है अपने लेवल पे। ठीक है, समझ में तो आई गई है आपको स्कीम, और वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे ही दोगे। इसके अलावा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेज 1 एंड फेज 2 के लिए हमारा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको एनरोल करा सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। एंड दिस इज द क्वेश्चन, इसे आप आराम से पढ़िएगा और इसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सारी बातें हालांकि आपको समझा ही दी हैं कि
इसमें की फीचर्स भी बता दिए हैं स्कीम के, क्या चैलेंजेस हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिए। बस आपको अपने लैंग्वेज में इसको प्रॉपरली अरेंज करते हुए लिखना है। आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है। और अपना आंसर आप मुझे जो हमारा लिंक होगा उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे भी अपना आंसर भेज सकते हैं, या ये खुद के सेल्फ असेसमेंट के लिए भी काफी होगा। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।